जून सन 2025 को अहमदाबाद के एक मैदानी शहर में जो कि घनी बस्ती थी, वहां एक प्लेन क्रैश हो जाता है। और प्लेन क्रैश कैसे होता है कि टेक ऑफ के मात्र 8 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और उस आग के गोले में 242 लोग जलकर राख हो जाते हैं और उन 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बचता है। अगर ये बात मैं आपसे कहता हूं तो आप शायद असंभव मानेंगे कि उस आग के गोले से जहां 241 लोग जलकर मर जाते हैं, वहां से एक इंसान कैसे जिंदा बच सकता है। तो हाँ, उस आग के गोले से एक इंसान बचकर आता है और लोगों के लिए रहस्यमय बन चुका है। उस इंसान को क्या भगवान ने आकर बोल दिया कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, अभी तुम जाओ, अभी तुम्हें कुछ काम करना है इस दुनिया में। कि क्या उसे किसी ने पकड़ लिया या तो फिर यमराज उसको बोल दिए कि नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है बेटा, अभी तुम जाओ। क्या हुआ उस शख्स के साथ कि वो इंसान बच गया और 241 लोग उस प्लेन हादसे पे मारे गए। उस इंसान रमेश विश्वास कुमार, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठे थे और ये प्लेन का नाम था बोइंग 787 ड्रीम लाइन विमान AI-171, जो कि एक मल्टी सेफ्टी विमान था और विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला पैसेंजर प्लेन था, जो कि बहुत ही सेफ्टी के साथ आता था। और इतना सेफ्टी विमान कैसे महज 8 मिनट के अंदर, टेक ऑफ के 8 मिनट के अंदर क्रैश और आग के गोले में तब्दील हो गया। और जहां तब्दील हुआ आग के गोले में, वहां कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी थे और मेडिकल स्टूडेंटों में भी बहुत लोगों की जानें चली गई। अब बहुत 50 से ज्यादा संख्या में लोग अभी हॉस्पिटल पर अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करते हैं कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, इस प्लेन क्रैश होने की जिम्मेदारी किसकी है और ये प्लेन क्रैश एक घटना है या किसी की साजिश है, क्या है इस प्लेन के दोनों इंजन कैसे अचानक से फेल हो गए, क्या किसी ग्राउंड स्टाफ की गलती थी या किसी की सोची समझी साजिश। आज डिटेल से वीडियो में बात करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर। आज मेरी तरफ से बहुत बहुत दुख व्यक्त करना चाहता हूं उन सभी पैसेंजर के लिए जो इस प्लेन क्रैश पे अपनी जान खोए हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा संकट का वक्त है और इस संकट के वक्त में हमें सबको एक दूसरे को दिलासा देने की जरूरत है। सब एक दूसरे का साथ दें और बहुत बहुत श्रद्धांजलियां, बहुत बहुत उन लोगों को जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपनी जान खोई है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। पहली बात, इस बोइंग 787 विमान की शुरुआत 26 अक्टूबर सन 2006 में ये बनाया जाता है। पहली बार इसको भारत में पहली बार सन 2009 में लाया जाता है। भारत इंट्रोड्यूस करता है इस विमान को विमान सेवा के तौर पर और सन 2012 में एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमान को अपने अंदर में लेता है और अपनी एयर इंडिया में चलाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे यहाँ से लंदन, बहुत दूर दूर के लिए विमान सेवा चलाता है। और 12 साल से लगातार इस विमान से, इस प्लेन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है जिसके कारण इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। बहुत अच्छी सर्विस थी इस प्लेन की। और 12 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि ये प्लेन दिल्ली से गुजरात के लिए पहली बार फ्लाइट भरता है, उड़ान भरता है और बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन यहीं पे एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, बहुत जमकर वायरल होती है। इस प्लेन में जैसे दिल्ली से टेक ऑफ करता है गुजरात के लिए, फिर गुजरात से इसको लंदन जाना था। बहुत लोग अपने सपने सजाए थे लंदन जाने के लिए और बहुत लोग अपनी फैमिली से मिलने आए थे इंडिया और रिटर्न जा रहे थे। बहुत लोग बहुत इच्छाएं लिए थे उस प्लेन पर। तो एक आदमी अपनी एक सोशल मीडिया लिंक पर एक वीडियो शेयर करता है कि इस बोइंग 787 विमान में जब ये दिल्ली से टेक ऑफ करता है गुजरात के लिए, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकली खराबी थी जिसको ग्राउंड स्टाफ द्वारा इसको ध्यान नहीं दिया गया। अभी ऑफिशियल डेटा नहीं है कि किसकी गलती थी, लेकिन जो उस वीडियो में दिखाया गया और जो अभी तक जो प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, अभी जो ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट रिकॉर्डर, डाटा रिकॉर्डर जब ये मिल जाएंगे, एनालिसिस किया जाएगा, तो फाइनली रीजन क्या होगा, किस वजह से हादसा हुआ, वो पता चलेगा। लेकिन अभी जहां तक बात करते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन काम नहीं कर रहे थे। उस वीडियो में आप देख ही सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है हादसा हुआ हो। और एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दोनों इंजन फेल हो गए हों अचानक से। और पहली बात तो एक इस बोइंग 787 विमान में 2 डबल इंजन विमान था, जिसमें से एक इंजन के खराब हो जाने पर भी दूसरे इंजन पर प्लेन को बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है, दोबारा रनवे तक लाया जा सकता है। दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने के चांस 0.00% हैं, जिसमें से 1% भी चांस नहीं कि दोनों इंजन अचानक से फेल हो जाएं। और इसके बीच में जैसे ही 1:30 में ये जो प्लेन है टेक ऑफ करता है वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के लिए और मात्र 8 मिनट की उड़ान ही तय करता है और 4 से 5 मिनट इसको रनवे पर लग जाते हैं। मात्र 2 मिनट का समय था जैसे ही ये एयरप्लेन हवा में गया और मात्र 2 मिनट के अंदर ही ये गोले में तब्दील हो गया और जाकर मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जाकर गिरा और वहां पर जो कैंटीन पर गिरा और डॉक्टर नर्स लोग जो वहां खाना कर रहे थे, लंच कर रहे थे, वहां जाकर गिरा, जिसमें से वहां भी बहुत लोग घायल हो गए, बहुतों की जान चली गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग बिल्डिंग से कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये हादसा इतना भयावह इसलिए भी है क्योंकि ये रनवे से बहुत पास में हादसा हुआ, मात्र 5 या 4-5 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, जिसमें से अभी इसमें जो फ्यूल था, फुल टैंक फ्यूल था जिसमें से, और फ्यूल ज्यादा होने के कारण हादसा और ज्यादा भयावह हुआ।
इस हादसे में हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गुजरात के जो थे विजय रूपाणी जी का निधन हो गया है। और इसमें बहुत सारे मिथ और बहुत सारी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस हादसे में जिसमें से 241 पैसेंजर मारे गए, उसमें से एक पैसेंजर रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बच गए, जो कि सीट नंबर 11 में बैठे थे। इसका ऑफिशियल डेटा तो नहीं है कि क्यों बचे, उनसे पूछा गया तो बताते हैं मुझे कुछ नहीं पता, बस जब मेरी नींद आंख खुली, जब मैं हादसे से बाहर देखा तो मुझे लोग एम्बुलेंस में बैठा दिए थे, मैं हॉस्पिटल आ गया। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सही डिसीजन लेकर और आपात इमरजेंसी गेट से बाहर आ गए थे। हालांकि सीट नंबर 11 जो होती है ये बहुत डेंजरस सीट कहलाती है, क्योंकि कोई विमान जब दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सबसे पहले सामने से ग्रस्त होता है, और ये सीट नंबर 11 कॉकपिट से जस्ट बगल से होती है, इमरजेंसी विंडो के पास। उन्होंने इमरजेंसी विंडो से कूदना चाहा और कूद गए प्लेन क्रैश होने के जस्ट कुछ सेकंड पहले, इसलिए उनकी जान बच गई। और दूसरा चीज ये भी है कि सीट नंबर 11 जस्ट विंडो के बगल से होती है, तो हमें बाहर निकलने का रास्ता आसानी से विजुअल हो पाता है, जिससे बचने के ये भी चांसेस हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इस प्लेन को चला रहे थे सुमित समरवाल, जिन्हें 8200 घंटे का लाइव एक्सपीरियंस था फ्लाइट को फ्लाई करने का, और उनके को पायलट थे क्लाइव कुंड, जो पेरिस में प्रशिक्षण लिए थे, और वो भी एक अच्छे कुशल को पायलट थे। इसके बाद भी जब ऐसा हादसा हुआ और इस हादसे में जब इतने लोग मारे गए, इस हादसे की अगर मैं संख्या बता दूं आपको तो 242 टोटल पैसेंजर थे इसमें, क्रू मेंबर को लेकर, लोगों मतलब पायलट को लेकर, और इसमें से 181 भारतीय नागरिक थे, और इसमें से 53 जो थे ब्रिटिश नागरिक थे, और इसमें 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा नागरिक थे, जिसमें से मात्र और मात्र 1 ब्रिटिश नागरिक की जान बची है, वो भी अभी हॉस्पिटल पर भर्ती हैं। और इतने बड़े हादसे में किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। ये बहुत बड़ा, ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा प्लेन दुर्घटना था, और इसमें गलती अब किसकी है पता चल जाएगा ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद। और वीडियो में आप अगर कुछ गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये अभी सोशल जो वीडियोस चल रही हैं इसके अकॉर्डिंग है। अभी ऑफिशियल डेटा जब आ जाएगा तो उसमें कंफर्म होगा कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस चीज पर एक चीज इतना गंदी तरह से हादसा हुआ कि जिसमें से लोगों की बॉडी पहचानने में दिक्कत हो रही, लोगों की बॉडी झुलसी पड़ी है, लोगों का फिर समझ में नहीं आ रहा, लोगों को पहचान नहीं की जा सकती, लोगों का पहचान सिर्फ डीएनए सैंपल के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें से बहुत ऐसे लोग थे जो पढ़ाई करने लंदन जा रहे थे, बहुत ऐसे लोग थे जो लंदन से भारत अपने परिवार वालों से मिलने आए थे, और वापस जाने का उनके घर वाले इंतजार ही करते रह गए, और ये हादसा हो गया और वो जिंदगी भर के लिए नहीं जा सके। टाटा ग्रुप ने हर एक पीड़ित को जिसके परिवार से खत्म हुए हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है, जो कि एक टाटा कंपनी की तरफ से एक अच्छा कदम। आपकी क्या राय है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये भारत देश के लिए यानी कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक देश के लिए बहुत दुखद घटना का टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को दुख